जी हाँ साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत, बंधन और अभिनंदन। आपका अपना साथी राजीव वर्मा। आज स्टार्ट होगा प्रतिसप्ताह। डेट है 27 फरवरी, 8:39 हुआ है रात का। ठीक है, माही एकेडमी चैनल आप देख रहे हैं और माही एकेडमी जो चैनल है वो आपके गणित का डर खत्म करेगा, गणित का डर खत्म करेगा। आज स्टार्ट होगा प्रतिसप्ताह का दूसरा दिन। आज स्टार्ट होगा प्रतिसप्ताह का यानी परसेंटेज का दूसरा दिन। और मैं राजीव सर, एमएससी मैथमेटिक्स, हमने दृढ़ संकल्प लिया है कि हम आपके गणित का डर को फिनिश करेंगे, खत्म करेंगे। सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये माही एकेडमी मैथ की क्लास दे रहा है। आप लोग यूट्यूब चैनल माही एकेडमी सर्च करेंगे, वहां पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। मैथ के हर टॉपिक की क्लास होगी और ये नहीं है कि एक आध क्वेश्चन हो, पूरा टॉपिक कवर करेंगे तभी हम उसको छोड़ेंगे। हमारा अभी समय और कार्य, टाइम और वर्क का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। 12 दिन की सीरीज है, उसमें 12 दिन मतलब 12 दिन हमने चलाया है समय और कार्य, प्रत्येक दिन चलाते हैं। अब स्टार्ट हुआ है प्रतिशतता परसेंटेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। साथियों, जिसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर करना है, मैथ में दिक्कत आती है उन्हें, उनके लिए हम लेकर आए हैं माही एकेडमी फरीदपुर। ये फरीदपुर में स्थित है। चलिए शुरू करेंगे। प्रतिशतता परसेंटेज डे दूसरा। डे होगा 2, क्वेश्चन होगा 12। कल 11 क्वेश्चन हो गए थे, उसके आगे के क्वेश्चन हैं ये। चलिए ठीक है, देखेंगे। परसेंटेज के क्वेश्चन हैं। 4896 किस संख्या का 85% है? किस संख्या का 85% है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन CRA में परीक्षा में पूछा गया था। माही एकेडमी का जो आपको सिखाएगा, जैसी गणित सिखाएगा, वो हर लेवल का होगा, सभी लेवल का होगा, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल का होगा, सभी परीक्षाओं को कवर करेगा। चाहे वो परीक्षा SSC हो, चाहे वो परीक्षा बैंक हो, चाहे वो परीक्षा आपकी रेलवे हो, चाहे कोई स्टेट लेवल हो, सभी को ये कवर करेगा। ठीक है, चाहे स्टेट लेवल हो, सभी के क्वेश्चन को कवर करेगा। केवल मैथ, अभी केवल मैथ माही एकेडमी दे रहा है आपको। माही एकेडमी केवल आपको मैथ दे रहा है, ऐसा मैथ जो बहुत ही इजी वे में हो, बहुत ही सरल तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़िए और मैथ सीखने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त करें। चलिए देखते हैं। 4896 किस संख्या का 85% है? ये हमारे ऑप्शन है, यहां पर ये ऑप्शन है। 4896 किस संख्या का, कह रहा है किस संख्या का 85% है? 4896 दिल्ली मेट्रो रेल में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम डायरेक्ट 85 से भाग कर देंगे इसे तो आपके समझ में नहीं आएगा, तो लॉजिक समझें इसका। किस संख्या का है? तो हम कह रहे हैं कोई x का है, हम कह रहे हैं इसके x का है ये 4896। या ऐसे पढ़ लो क्वेश्चन को, किस संख्या का 85% इतना है। क्वेश्चन ऐसे पढ़ें, किस संख्या का 85% इतना है। समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, तो हमने मान लिया कि x का 85% कितना है भाई? 4896 है। ये बात समझ में आई? हमने इसको ऐसे लिख लिया कि किस संख्या का, हमने लिख दिया x का 85% इतना है। ये डायरेक्ट भी हो जाएगा ट्रिक से, हम इसको 85 से भाग कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लॉजिक बता रहे हैं किस संख्या का, हमने कहा x का 85% इतना है, तो x का की जगह पे गुणा लिखेंगे, 85 प्रतिशत है तो बटे में 100 लगा देंगे। क्यों लगाएंगे 100? क्योंकि प्रतिशत को हमें हटाना है,
प्रतिशत को जब हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे। ये चीज हमने कल आपको पहली क्लास में बता दिया था कि प्रतिशत को हटाना होता है तो बटे में 100 लगाना होगा, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे। ठीक है, चलिए ये 100 कहां चला जाएगा मेरे भाई, यहां चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4896 मल्टीप्लाई 100 अपॉन ये 85 कहाँ आ जाएगा, 85 आ जाएगा इसके अपॉन में, ऐसी 85। अब हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। कैलकुलेशन के लिए हम कलर को चेंज करेंगे। देखें 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 पंजे 85 हो गया, 5 से काटेंगे ये 20 आ गया। हम 17 से सीधे भाग कर देंगे और 20 से इसमें गुणा कर देंगे। तो 17 से भाग कर रहे हैं, देखिएगा जिसको भी भाग नहीं आती है वो यहाँ से सीख ले। 17 दूनी मतलब 2 जा 34, 17 दूनी 34, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 9, 17 8 136, 3 बचा 1, फिर 6 बचा, 17 8 136, कोई भी शेष फल नहीं बचा। ये आया हमारे पास 288। कितना आया, अगर हम 17 से भाग करेंगे ये आएगा 288। तो 288 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे, किससे कर देंगे भाई, 20 से कर देंगे। तो 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और ये 0, 5760 होगी वो संख्या, 5760 होगी। किस संख्या का 85% इतना होगा, तो 5760 का 85% इतना होगा। कितना, इतना 4896। मेरी भाई मेरे बहन, मेरे भाई मेरी बहन, क्वेश्चन का लेवल हर तरीके के क्वेश्चन होंगे हमारे पास, उनका लेवल बड़ा होगा, उनका लेवल घटा होगा, हर तरह के क्वेश्चन होंगे। आप लोग हमारी टाइम वर्क की वीडियो देखिएगा, उसमें हर लेवल के हमने कराए हैं क्वेश्चन। हमारा टारगेट ही यही है, महई एकेडमी का टारगेट ये है कि सभी परीक्षाओं को कवर करना, मैथ की सभी क्वेश्चन को कवर करना। ठीक है, हमने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया है, इसे बिल्कुल लॉजिक कॉन्सेप्ट से। वैसे क्या करते, 85 से डायरेक्ट भाग करते, 100 से गुणा कर देते। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप करने लगेंगे। ठीक, अभी हम सिखा रहे हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 क्वेश्चन होगा 13। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये, एसएससी सीएचएसएल का सीबीआई परीक्षा 2017 का क्वेश्चन है ये। एसएससी सीजीएल सीबीआई का क्वेश्चन है 2017 का। ये ऑप्शन दे रखे हैं ए, अच्छा यहाँ पर बी है 15% और यहाँ पर ये सी है 20%, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ब्लैक से लिखा है क्या, और यहाँ पर ये डी है, ये है 60%। ये ऑप्शन है। ठीक है, चलिए दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है भाई। 10% और 25% क्या है, कम है, इस पर फोकस करिए, ये कम है। दो संख्याएं 1 और 2, तीसरी संख्या से, मतलब ये तीसरी कोई संख्या है, इससे ये तीसरी संख्या से क्या है, ये तीसरी संख्या से क्या है, 10% कम है और 25% कम है। ये पहले 10% कम है पहली संख्या, फिर कहना है 25, दूसरी संख्या 25% कम है, किससे, तीसरी संख्या से ये 10% कम है और ये वाली 25% कम है। समझ रहे हो, ये 10% कम है, तीसरी संख्या से 10% कम है। अगर कमी के रूप में देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, कमी के रूप में अगर देखेंगे 10% को तो लिख देंगे 90%। 10% कम है, किससे किससे कम है, तीसरी संख्या से 10% कम है। यहां पर अगर 10 ना लिखें तब भी आप लोग समझ सकते हैं ना, ये समझ जाएंगे ना, या फिर लिखा रहने दे रहे हैं, दूसरे कलर से हम इसको लिख दे रहे हैं जिससे कि आपके समझ में आ जाए। ये 10% कम है पहली संख्या, दूसरी संख्या जो है वो 25% कम है। किससे कम है भाई, तीसरी वाली से कम है। तो ये इसे हम कमी के रूप में देखेंगे। हमने कल
पहली क्लास में बताया था कि अगर प्रतिशत को कमी के रूप में देखना है तो 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में से घटा देंगे। क्या कहा था हमने? 100 में से घटा देंगे यदि हम कमी के रूप में देखेंगे उसे, कमी के रूप में, ठीक है। और यदि हम वृद्धि के रूप में देखेंगे, अगर हम वृद्धि के रूप में देखेंगे, वृद्धि के रूप में देखेंगे तो क्या कर देंगे? 100 प्लस कर देंगे, मतलब 100 को जोड़ देंगे, 100 को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे, 100 जोड़ देंगे, ठीक है। ये बात समझ गए? ठीक। तो कमी के रूप में 100 में से इसे घटा देंगे 10 को, तो कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा। ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90%। अगर ये कमी के रूप में देखेंगे, 25% की कमी हो रही है, तो ये हो जाएगा 75%, 75% हो जाएगा। 100 में से इसे घटा देंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है सवाल, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, अगर दूसरी संख्या को इसके बराबर करें, यहाँ 75 है या 90 है, अगर इसको बराबर करेंगे तो कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा? इसको कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा अगर इसको बराबर करें? ये 90 है तो इसको भी 90 करने के लिए कितने से बढ़ाना, मतलब कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा अगर इसको बराबर करें? तो इसमें अंतर कितना है? ये अंतर आया, इसमें कितने का अंतर आया? 15 का, 15% का अंतर आया। मतलब अगर इसमें 15 अगर और जोड़ दें तो ये 90 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है कि कितना इसमें, इसे बराबर करने के लिए 90 को 90 के बराबर, मतलब 90 बराबर हो जाए 90 के। तो यहाँ 75 है, 75 में 15 को ऐड करें तभी तो होगा 90। तो इसमें अंतर है जो 15% का अंतर है। अब कह रहा है इस क्वेश्चन कि कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, परसेंटेज में निकालना है सवाल, कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो प्रतिशत कैसे निकलेगा? चलिए ये चीज हटा दें, ये समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। देखेंगे प्रतिशत कैसे निकालेंगे, चलिए देखें, यहां पर कर रहे हैं 15%, इनका अंतर आया कितने में? 75 में। कितने में? 75 में। हमें 75 में 15 बढ़ाना है ना, तभी तो 90 होगा। तो 75 में से 15 का अंतर आया गुणा 100। प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 15 पन्ना 75, 5 से काट देंगे, ये आएगा 20। क्या आ गया? 20%। 20% हमें बढ़ाना होगा। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? 20% बढ़ाना होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। देखेंगे यहां पर ये गलती ना कर देना, ये गलती ना कर देना कि 15/90 नहीं लिख देना, 15/90 नहीं लिखना है। कह रहा है साफ साफ दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा? दूसरी संख्या को बराबर करने के लिए, ठीक है। तो 15%, 15 इसमें अगर बढ़ा दें हम, 75 में अगर 15 जोड़ दें, परसेंटेज को भूल जाओ, ये परसेंटेज मान लो नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। तो 75 में अगर हम 15 जोड़ दें तो 90 आ जाएगा बराबर करने के लिए। फिर कह रहा है कितने प्रतिशत, 15 एक वैल्यू, 15 एक वैल्यू आई है, कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो 20% बढ़ाना होगा। कैसे? 15 अंतर आया, 15 को 75 में 15 बढ़ाना होगा, 75 में 15 बढ़ाना होगा। परसेंटेज का कोई मतलब नहीं, अगर यहाँ पे परसेंटेज लगा देंगे और यहाँ पर भी अगर परसेंटेज लगा देंगे तो ये परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, इसलिए हमने परसेंटेज को कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए समझ में आया बात, ठीक। तो ये 75 में 15, अगर हम इसको 90 कर देंगे यहाँ पर तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। 90 करके देखेंगे तो ऑप्शन आएगा हमारा ए, 16.67%, वो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। दूसरे में पता करना है हमें, दूसरे में तो बढ़ाना है, तो दूसरे का देखेंगे कितना अंतर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन नंबर 14 पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास करने के लिए अधिकतम 33% अंक प्राप्त करने हैं, वही उसने 125 अंक प्राप्त किए एवं 40 अंक से असफल रहा। परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था? परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का भी है, एसएससी सीजीएल में भी आता है ये क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल का भी क्वेश्चन है ये।
हमने इसकी एक लॉजिक, एक कॉन्सेप्ट बताया था, ऐसे क्वेश्चन का एक लॉजिक, एक कॉन्सेप्ट बताया है। कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन, ऐसे 2 क्वेश्चन कराए हैं और स्पेशल इन्हीं क्वेश्चन की एक वीडियो भी बनाई है। वो वीडियो हमारी यूट्यूब पर आप देखें, स्पेशल इन्हीं क्वेश्चन की। हमें अगर अधिकतम अंक पूछा हो, मतलब पूर्णांक अगर पूछा हो, पूर्णांक मैक्सिमम मार्क क्या होता है, एमएम, पूर्णांक बोल सकते हैं इसे, या अधिकतम अंक भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ। एक तो ऐसे सवालों में क्या हमने बताया था, कल हमने कहा था कि ऐसे सवालों में या तो एक पास होगा या एक फेल होगा, एक पास होगा एक फेल होगा, या दोनों पास होंगे या दोनों फेल होंगे, ये इसके अलावा कुछ नहीं होगा। एक पास होगा एक फेल होगा। देखो यहां पर क्या कह रहा है, एक पास है और यहां पर एक फेल है, बस ये चीज देखना है। अगर एक पास है एक फेल है, दोनों पास हो सकते हैं, यहां भी पास हो यहां भी पास हो, दोनों फेल हो सकते हैं, यहां भी फेल हो यहां भी फेल हो। तो हमने कल इसका एक लॉजिक बताया था और इसकी स्पेशल इन्हीं सवालों की हमने वीडियो भी बनाई है, केवल इन्हीं क्वेश्चन है उसमें, यही क्वेश्चन है, आप लोग वहां से देख लेंगे। देखेंगे अगर हमें पूर्णांक अगर पूछा है, पूर्णांक का मतलब अधिकतम अंक अगर पूछा हो, तो एक पास एक फेल है, तो क्या करेंगे, अंकों का योग, हमने कल बताया था ये लॉजिक, अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग वटे में प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत का अंतर और गुणा में 100। अगर कब कब होगा ये कब होगा, ये होगा जब जब ये जब ये एक पास एक फेल होगा तब। अगर दोनों पास हैं तो अंकों का अंतर हो जाएगा, बाकी ये चीज सेम रहेगी, अंक प्रतिशत का अंतर, ढीठ बहुत बड़ा ढीठ है, ये अपनी जगह ऐसे ही रहेगा, बहुत बड़ा मक्कार है, ये 100 भी ऐसे ही रहेगा अगर दोनों पास होंगे। दोनों अगर फेल हैं तब भी अंकों का अंतर होगा, बाकी ये चीज सेम रहेगी नीचे वाली। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये कल लॉजिक बताया था, आप लोग विस्तार से देखना चाहते हैं तो वीडियो देख लें। अंकों का योग, अंक कौन से हैं भाई, देखो एक 40 अंक है और 125 अंक है, इनका योग, तो 125 प्लस 40 बटे प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत यहां पर 33% है तो केवल 33 लिख देंगे। दूसरा प्रतिशत यहां पर नहीं दे रखा है, अगर दूसरा प्रतिशत दे रखा होता तो हम यहां से माइनस कर देते, गुणा में 100। चलिए 125 और 40, 165 बटे 33 गुणा 100, भाग कर देंगे 33 पंजे 165, 5 की 100 में गुणा करेंगे, ये आएगा 500, पूर्णांक आया 500, ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन होगा ए। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को पेपर में कैसे करेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो केवल हम पास और फेल पर क्लिक करेंगे, पास और फेल देख लेंगे क्वेश्चन में, फटाफट अंक होंगे उनमें जोड़ देंगे, अंक को जोड़ देंगे 125 और 40 165, और प्रतिशत का अंतर करेंगे, प्रतिशत अगर 1 है तो वही लिख देंगे, दूसरा भी प्रतिशत दे रखा है अंकों का प्रतिशतों से माइनस कर देंगे, लिख देंगे, गुणा भाग कर लेंगे। ये चीज लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये चीज तो लॉजिक है, मैंने बताया है, इसको आप समझ लें। ठीक है, चलिए पूर्णांक का निकालने का फार्मूला, अंकों का योग बटे प्रतिशत का अंतर गुणा 100, कब, जब ये एक पास है और एक फेल है तब, केवल पास और फेल के लिए लगेगा, दोनों अगर पास होंगे तब अंकों का अंतर होगा, वटे में प्रतिशत का अंतर होगा, गुणा 100 होगा, बार बार मैंने कल भी बताया और आज भी यही बता रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ गई, उपभोक्ता को खाद्य तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्चा नियत रहे। ऐसे सवाल बहुत आते हैं क्वेश्चन पेपर में, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, आप लोग इसका विशेष ध्यान रखें ऐसे सवालों का। यहां पर खाद्य तेल दे रखा है, चीनी के सवाल आते हैं कि चीनी की कीमत 25% बढ़ गई तो उसकी खपत में चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना हो ताकि खर्चा बराबर रहे, खर्चे में कोई कमी ना रहे, सब नियत रहे। ठीक है, चीनी का सवाल आता है ऐसा। चलिए, तो ऐसे सवालों में क्या करना है, इसका भी लॉजिक हमने बताया था, क्या करना है, बढ़ गई, ये बढ़ गई 25% बढ़ गई तो वृद्धि के रूप में देखेंगे इसे, तो 25 में 100 जोड़ देंगे, 100 में इसमें जोड़ देंगे 25, तो कितना आएगा 125, नीचे रख देंगे,
कितना बड़ा? 25 में। 25 में 125 या 125 में 25। 125 में उसके नंबर आ गए 25। ठीक है, 25% बढ़ गई, यानी कि वृद्धि के रूप में देखेंगे तो 100 प्लस कर देंगे 125। 125 में कितना? 25, और गुणा में 100 लगा देंगे बस। 25 पंजे 125, 5 से काट देंगे 20 आएगा, तो ये आ जाएगा 20%। 20%। ठीक है, इसका भी एक लॉजिक बताया था, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर यहां कहता खाद्य तेल की कीमत 25% घट गई तो कमी के रूप में देखेंगे, घट गई है ना, कमी के रूप में देखेंगे तो 100 में से माइनस कर देते, और बटे में तो 25 बटे क्या हो जाता? 75। 25 बटे 75 हो जाता गुणा 100। ठीक है, अगर यहां होता घट गई तो। ठीक, हाँ, बात समझे। वृद्धि के रूप में देखेंगे तो 25 बटे 125 में 25, 125 में 25। इसको बस ये लॉजिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें अपना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, और ये इसके हैं ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5224 5224 अपॉन में है 5.00, फिर ये गुणा का साइन लगा है, गुणा 3/11 ऐसे करके लिखा है, फिर ब्रेकेट बंद है, का मतलब गुणा, ये बॉट लगा है, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा है, इसको x मान ले रहे हैं हम, बराबर का x प्रतिशत होगा, यहाँ पर x प्रतिशत, यहाँ पर x प्रतिशत होगा, तो x प्रतिशत की जगह बटे में 100 लगा लेंगे, और 375.05 ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखें कैसे करेंगे क्वेश्चन को। चलिए, ये 5.00 लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है 00 का, वो तो हट जाएंगे। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, वो तो हट जाएंगे। ये 100 को कहाँ चले जाएंगे? यहाँ गुणा में चले जाएगा, 100 गुणा में चला जाएगा, ये रह जाएगा 5224 गुणा 3/11, और जो गुणा में यहाँ पर है x बराबर 37505। जब ये इधर जाएगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। पॉइंट कितने के बाद है? 1 2 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट ये पॉइंट यहाँ लगेगा, ये भी हट जाएगा, ये भी पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट के 0 0 ये हट जाएंगे। ठीक है, बहुत ही केयरफुली इसको देखेंगे। 11 से इसे काट देंगे, 11 से भाग करेंगे, 11 चौक 44 भाग करके दिखा देते हैं आपको। चलिए, ये देखिएगा, 11 चौक 44, कितना बचा? 8, 12 में चढ़ गया 8, 2, 11 सत्ते 77, कितना बचा? 5, और ये बचा 4, तो 11 पंजे 55, मतलब लगभग 5 बार लग जाएगा, लगभग 5 बार हो जाएगा। ये 4.9 आएगा, तो लगभग 5 बार लग जाएगा। 11 से भाग करेंगे 475 आएगा। ठीक है, लगभग में क्या आएगा? लगभग में। ठीक, तो यहां से x बराबर निकालेंगे, ये चीज कहां चली जाएगी? 475 इंटू 3 कहां जाएगा? इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 37505 अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगा 475 मल्टीप्लाई 3। कैलकुलेशन का सवाल है, कैलकुलेशन करना है। देखेंगे, ये 5 से कट जाएगा, 5 निम 45, और 2 बचा 55 25, 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 2 बचा 55 25, 0 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 0 0 0, 55 25 2, और 55 25 5 से लेकर 2, 5 छक्का 30 और 2, नहीं सॉरी, यहाँ पर गलत हुआ है, बहुत ही केयरफुली काम करेंगे। यहाँ पर 5 सत्ते होगा, ये 5 सत्ते 35। देखिएगा, 5 से हमने भाग करा किसे? 37, 505 को भाग करेंगे तो 5 सत्ते 35, 2 बचा 55 25, 0 0 ऊपर पहुंचा देंगे, 5 बचा, 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5, 5 0 0 0, 55 25 5 लगे 2, 5 तो 35 और 2 37, 5 से भाग कटा, ये आया। अब हम क्या करेंगे? 3 से इन्हें भाग कर देंगे, 3 से इन्हें भाग करेंगे, 7 12 13, 3 से भाग कर देंगे। चलिए, 3 से कर दीजिएगा भाग, या फिर और कट जाएगा किसी से, और किसी से कटेगा क्या?
चलिए तो गुणा करके डायरेक्ट, ये कटेगा नहीं वैसे, गुणा करके डायरेक्ट भाग कर लो। गुणा करके 3×5 = 15, ये आ जाएगा आपका 7501 बटे में 3×5 = 5, हासिल लगा 1, 3×27 और 1×28, 285। 285 से डायरेक्ट हम कर देंगे भाग, 285 से डायरेक्ट भाग कर देंगे, देखें 285 से डायरेक्ट भाग कर देंगे, क्यों कटेगा ही नहीं ना वो। तो 285 एकम 285, दूनी ज्यादा हो जाएगा, 2×5 = 10, 2×8 = 16, 17, 2×4 = 5। यहाँ पर कुछ कुछ छूट रहा है मेरे भाई, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन छूट रही है, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन छूट रहा है। 5 2 2 4 × 3, अच्छा ये 5 5 छूट रहा है, ये वाला 5, ये वाला 5 यहाँ पर लिखा ही नहीं है। चलिए तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर, तो गुणा में ये वाला 5 रहेगा यहाँ, ठीक है, ये वाला 5 गुणा में रहेगा। चलिए ये देखो गलती हो गई, ये वाला 5 जो है ना यहाँ रहेगा, तो 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 19, 19 पंजे 95, 19 गुना होता है, तो ऊपर आएगा ये 7501 बटे में 19 तियाँ 57, 57, हाँ 57 से भाग करना होगी, 57 से भाग कर दीजिएगा 7501 को, तो 57 एकम 57, कितना बचा भाई, 15 में 7 गया 8, ये गया 6, 6 में से 5 गया 1, 0 उतारेंगे, 3 बार लगा देंगे, 3 7 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 से 15 और 2 17, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ रह गया 7, 7 में 7 कुछ नहीं जाएगा, बचेगा 1, 57 एकम 57, दूनी लगभग लग जाएगा, 2 से 14 4 से 2 15 से 11 लगभग 2, मतलब बन बार लगेगा, फिर पॉइंट लगा के तो 132 लगभग आएगा, लगभग में 132 आएगा, इसको काटेंगे तो लगभग 132 आएगा, पूरा पूरा नहीं, लगभग 132, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो लगभग 132 आएगा, ठीक है, ये क्या हुआ, लगभग 132 आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये इसमें कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को जरूर करें, जरूर किया करो, क्योंकि कैलकुलेशन आप लोग, आपके दिमाग में आता ही कैलकुलेशन का, ये तो हो ही जाएगा वहां पर, ये तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपके दिमाग में आता है कि ऐसा क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, लेकिन वहां पर अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो आप वहां पर नहीं कर पाएंगे, टाइम बहुत लगेगा, तो कैलकुलेशन वाले सवाल को जरूर करके देखा करें, जिससे कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको हल्के में ना लिया करो, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को हल्के में ना लिया करो भाई। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है ये, और ये इसके ऑप्शन है, ये वाले इसके ऑप्शन है और ये क्वेश्चन है। चलिए देखें, एक इलेक्शन में सिर्फ दो अभ्यर्थी भाग लेते हैं, एक इलेक्शन हुआ उसमें 2 अभ्यर्थी भाग लेते हैं, 30% रजिस्टर्ड वोटरों ने अपने वोट नहीं दिए, इस पर अंडरलाइन करना है, और 180 वोटों को रद्द कर दिया गया, 180 वोटों को, जीते हुए उम्मीदवार को उसके विरोधी से 684 वोट ज्यादा मिले, जीते हुए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त की गई वैध वोटों की संख्या रजिस्टर्ड वोटों की संख्या का 42% है, तो कितने रजिस्टर्ड वोटों ने अपने वोट दिए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कुछ चीजें आपको याद रखने पड़ेंगी, कुछ चीजें आपको सीखना पड़ेंगी। कैसे, जो हमारा लॉजिक कहता है, जो हमने इसमें लॉजिक लगाया है, जो इन क्वेश्चन में जो हमने लॉजिक आपको सिखाएंगे, वही लॉजिक हमेशा आपको लगाना होगा, और उन्हीं लॉजिक से ही आपको समझ में आएगा, ये बिल्कुल तय है, बिल्कुल 100%। साथियों, मेरे भाई मेरी बहन दोस्तों, देखेंगे किसी भी इलेक्शन में हमेशा 2 कैंडिडेट ही का जीतना और हारना होता है, पहला लॉजिक। किसी भी इलेक्शन में 2 कैंडिडेट ही होंगे, मतलब कैंडिडेट तो बहुत होंगे, लेकिन फाइट जो होगी वो 2 में ही होगी, या तो एक हारेगा या तो दूसरा जीतेगा, पहला हारेगा दूसरा जीतेगा, या पहला जीतेगा
दूसरा हारेगा। मतलब दो ही कैंडिडेट ऐसे होते हैं, जैसे मान लो एक इलेक्शन में 10 लोग खड़े हुए, 10 में से 2 लोग ही ऐसे होंगे जो एक हारेगा और एक जीतेगा। अगर ये जीत गया और ये हार गया, तब समाज में चर्चाएं होंगी कि दूसरा बंदा कितने वोटों से हार गया, तो कहेंगे हम दूसरा बंदा भाई 600 वोटों से हार गया। तो इसका मतलब 600 वोट इसे ज्यादा मिले होंगे। अगर इसे 1000 वोट मिले हैं तो ये 600 वोटों से हार गया। कहेंगे अगर पहले वाले को 1000 वोट मिले, दूसरा बंदा 600 वोटों से हार गया, तो इसका मतलब है इससे 600 वोट इसे कम मिले तभी तो हार गया। इसे 400 मिले होंगे, इसे 400 मिले होंगे ना। तो ये लॉजिक है। बस यहीं पर हम लोग दिमाग लगाएंगे कि 2 अभ्यर्थी होंगे या 2 कैंडिडेट में हार और जीत का फर्क होगा। और तीसरा लॉजिक हमारा कहता है कि कोई भी इलेक्शन होगा तो वो 100% होगा। मतलब वोटों की संख्या वहां पर 100% ही रहेगी। बाद में हम चाहें उसे घटाएं बढ़ाएं वो अलग बात है। हर चीज अपने आप में क्या होगी, 100% ही होगी। 100% वोटिंग का देखेंगे। चलिए इसमें आपको समझ में आएगा। हमने कहा कोई वोटिंग 100% हुई, 100% कोई वोटिंग हुई, उसमें से क्या करा भाई, 30% वोटरों ने अपने वोट नहीं दिए, 30% ने वोट नहीं दिए, 30% ने वोट नहीं दिए। इतनी बात समझ में आई। 30% ने वोट नहीं दिए। कितने ने वोट दिए होंगे भाई, 70% ने वोट दिए होंगे। फिर इसका मतलब इसको दूसरे कलर से चेंज करेंगे तब आपके और बिल्कुल क्लियर होगा। तो कितने ने वोट दिए होंगे, 70% ने क्या करा होगा, वोट दिए होंगे, वोट दिए होंगे। ये बात समझ में आई। 100% वोटिंग में 30% ने वोट नहीं दिए तो 70% ने वोट दिए होंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक। अब जब वोटिंग में 70% लोगों ने वोट दे दिए, उनमें से 180 वोट क्या हो गए, रद्द हो गए। किसमें से, जो वोट पड़े होंगे उन्हीं में से तो रद्द हुए होंगे। जो वोट पड़ते हैं, जो गिनती काउंटिंग होती है, उन्हीं में से रद्द होते हैं। तो 180 वोट मेरे भाई रद्द हो गए, 180 वोट इसमें से रद्द हो गए। 70% में से 180 क्या करे गए, रद्द हो गए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक, ये चीज हटा दे रहे हैं यहां से, ये चीज हटा दे रहे हैं, बिल्कुल क्लियर समझिएगा। अब क्या हुआ, अब 70% में से 180 रद्द होने के बाद क्या हुआ, अब होगा खेला। क्या खेला होगा, एक जीतेगा और एक हारेगा। इसमें से एक क्या होगा, एक होगा विजेता, एक होगा विजेता, दिखाई दे रहा है ना, एक होगा विजेता और एक होगा उपविजेता। उपविजेता, एक जीतेगा और एक हारेगा। किनमें से, इन 70% माइनस 180 में से 70% वोट पड़े, उनमें से 180 माइनस करके जो वोटिंग होगी, जो मतलब हमारे पास बैलेट पेपर आए हैं, उनमें से एक हारेगा एक जीतेगा, उन्हीं में से तो निकालेंगे। ठीक है, अब कह रहा है एक इन्हीं में से एक हारेगा और एक जीतेगा। कितना, अब कह रहा है जीते हुए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त की गई वैध वोटों की संख्या 42% है भाई। जीते हुए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त की गई वैलिड वोटों की संख्या 42% है। कितनी है, 42% है जीते वालों की। अब ये कितने रह जाएंगे फिर, तो ये इतने वोट हमें दिए गए, 70% माइनस 180 दिए गए, 70% माइनस 180 इतने वोट थे। इनमें से जीते हुए वाले निकाल देंगे, यानी 70 में से 42 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब उपविजेता वाले वोट आ जाएंगे। 70 माइनस 180 में 70% माइनस 180 में से 42% के, मतलब ये तो जीत गया, 42% को माइनस करेंगे तभी तो उपविजेता आएगा, जो दूसरे नंबर वाला होगा। कहने का मतलब 70% माइनस 42% में से माइनस करेंगे, और 180 क्यों माइनस करना है, क्योंकि ये रद्द हुए वाले वोट हैं।
तो 70 में से 42% को हटा देंगे तब ये उप विजेता इतने परसेंट वोट होंगे। तो ये हो गया, यहां पर इसका मतलब आया 70 में से 42 जाएगा, कितना बचा भाई 32, 32% वोट हुआ, कितना 32% माइनस 180। ये बात आपके समझ में आई? ठीक, बिल्कुल क्लियर समझिएगा, बिल्कुल क्लियर समझिएगा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है सवाल कि जीते हुए उम्मीदवार को उसके विरोधी से, जीते हुए उम्मीदवार को उसके विरोधी से, दूसरा वाला विरोधी है, उसके विरोधी से 684 वोट ज्यादा मिले हैं। इसको विरोधी से उपविजेता से कितना वोट ज्यादा मिला है? 684 वोट इसे ज्यादा मिला है, 684 वोट। इसका मतलब इन दोनों का अंतर 684 होगा, इसका मतलब इन दोनों का अंतर 684 होगा। हमने अभी लॉजिक क्या बताया था कि अगर एक को मिले 1000 और हम कह रहे हैं कि इसको मिले हैं 600 और समाज में ये मैसेज पहुंच गया कि जो दूसरा बंदा था विरोधी वो 400 वोटों से हार गया, 400 वोटों से हार गया, तो पहले वाले को जो वोट मिले हैं और दूसरे वाले को जो वोट मिले हैं उनका अंतर उसके बराबर है, उनका अंतर उसके बराबर होगा ना। 100 में से 1000 में से 600 माइनस करेंगे तभी तो 400 आया, 400 वोटों से हार गया। तो कह रहा है 684 वोट ज्यादा मिल रहा है, यानी कि ये 684 से हारा होगा, ये विरोधी बल 684 हारा होगा, इसको 684 ज्यादा मिल रहे हैं। तो इनका और इनका अंतर 684 है, इनका और इनका अंतर 684 है मेरे भाई। चलिए यहां पर थोड़ी जगह नहीं है, अब इसको हम यहां पर करेंगे, यहां पर चलिए देखिएगा, इनका अंतर, किनका, इसका और इसका अंतर कितना है? 684 है। कैसे? 42% मेरे भाई माइनस 32% और माइनस 180, ये माइनस मतलब इनका अंतर कितना है? 684 है। बात समझ में आ रही है? तो 42 माइनस 32% माइनस ये माइनस हो जाएगा प्लस 180 बराबर 684। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये लाइन लिख सकते थे ये वाली, लेकिन आपके समझ में नहीं आती, आप कहते हैं सर प्लस कहां से आ गया, क्योंकि यहां तो माइनस है। ये पहले विजेता में से उपविजेता वाले को माइनस करा तब 684, मतलब 684 वोट ज्यादा मिले तो इनका अंतर 684 होगा ना, 684 वोट अंतर से हार गए। तो 42 में से 32 जाएगा, ये बचेगा तुम्हारा 42 में से नहीं, यहां पर 70 में से 42 जाएगा, कितना बचा? ये 22 बचेगा ना, 10 में 2 के 8, 6 में 4 के 2, ये 22 बचेगा, 28 सॉरी, ये बचेगा 28 यहाँ पर, ये 32 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 28, ये यहाँ पर 10 में 2 गया 8 और 6 में से 4 गया 2, 28 होगा, ये 28 होगा। यहाँ थोड़ी सी गलतियाँ क्या कर देती हैं, जल्दबाजी में गड़बड़ कर देती हैं। ये 28 होगा और यहाँ पर ये 28 होगा। 42 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा? 42 में से 28 जाएगा, 12 में से 8 गया 4, 3 2 1, 14, ये बचा हमारा 14%। कितना बचा भाई? 14% बराबर 180 कहाँ जाएगा? इधर जाएगा माइनस में, तो 684 माइनस 180, बात समझ रहे हैं? 14% बराबर ये कितना बचेगा? 504, 504 बचा, देख लेना एक बार, 4 8 में से 8 का 0, ठीक। तो 1% कितने के बराबर होगा? 504 बटे 14, 14 से भाग करेंगे, 14 3 42, 14 चौका 56, ज़्यादा हो जाएगा, 14 3 42 और 8 बचा 42, 8 बचा, 14 6 84, 36 आएगा। 1% बराबर कितना आ गया? 36, 1% बराबर आ गया 36, तो 100% कितने के बराबर आएगा? क्योंकि वोट कितने हैं? 100% वोट है, तो 100% बराबर कितना आएगा? 36 गुणा 100, इसका मतलब क्या हुआ? 3600 दिख रहा है ना, कितना हो गया?
3600, 100% बराबर हो गया 3600, यानी कि वोट होंगे 3600। वोटरों ने अपने जो वोट दिए थे वो 3600 वोट दिए हैं। देखिएगा मैंने यहां पर बहुत ही क्लियर करके बता दिया है जिससे कि आपके समझ में आ जाए। हम यहां से डायरेक्ट कर सकते थे, 42 में से 28 को माइनस करते, बराबर में 180 रख देते और 6 से 84 माइनस कर देते। लेकिन एक एक चीज, एक एक पॉइंट को मैंने क्लियर किया, इसलिए थोड़ा ये बड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन है बड़ा सरल। क्लियर किया है, एक एक पॉइंट को क्लियर किया है भाई। ठीक है, बात समझे? एक बार फिर से रिमाइंड करा दें क्या? एक बार फिर से बता दें इसको, लॉजिक आप समझें। कोई भी वोट होंगे 100% पड़ेंगे, उसमें एक विजेता होगा और एक उप विजेता होगा, एक जीता हुआ होगा और एक विरोधी होगा, उसमें कंपेयर देख लेंगे। ठीक है, बाकी हमने सब इसको सॉल्व करते हुए चले आए। ठीक है, यहां पर थोड़ी मिस्टेक हुआ था वो सही हो गया। 3600 वोट, कितना वोट पड़ा? 3600। इन्हीं लॉजिक से सवाल होंगे, इन्हीं लॉजिक से सवाल इनको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम इन्हीं लॉजिक से करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 18, एसबीआई सहयोगी बैंक लिफ्ट किए का सवाल है। ये देखें, 1248 1248 1248 का मतलब गुणा 25, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 लगा दो, प्लस ये यहां पर जो ये लगा है ना बॉट, मतलब क्या लगा है, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, बॉट लगा है, इसको एक्स कह दो। का मतलब गुणा 20, प्रतिशत का मतलब हो गया 100, बराबर 98, 4 8 भाग 4, 4 से इसे काट देंगे, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, और 4 से चलिए आप भाग करके देख लेते हैं, जल्दबाजी में सवाल गलत ना हो। 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, 2 बचे, 4 छंग 24, कुछ नहीं, बे बचा 8, 4 दूनी 8, 2462 किया जाएगा, 2462, 2462। ठीक है, ये हमने इस तरीके से लिख लिया, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया भाई। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। चलिए 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आ गया 312, और ये बचा x बटे 5, 5 कहाँ जाएगा, ये गुणा में चला जाएगा, और ये 312 माइनस में चला जाएगा, तो x यहाँ छूट जाएगा, ये वाला x छूट जाएगा। 2462 गुणा 5, ये 5 गुणा में चला गया, और 312 बचा ना केवल यहाँ पर, ये माइनस में चला जाएगा, इसे माइनस में 312 गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 का सिफर हासिल लगा 1, 5 के 30 और 1 31 के 1 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23 के 3 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, माइनस 312, 312, इसमें से 312 माइनस कर देंगे, 12 310 में से 312 माइनस करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, कहीं पे गलती तो ना हो गई, 4 तियां 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, गुणा 25 बटे 100 प्लस x का 20% बराबर 2462, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ रह गया 9, 9 में से 1 गया इन 0, तो 10 में से 1 गया 9, 9 1 10, 8 2 10, 9 1 10 11, और यहाँ रह गया 2 12, 12 में से 3 गया 9, 9 3 12, 9 3 12, और यहाँ रह गया 1, 11 998, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, तो 11 998 कोई ऑप्शन नहीं है, 11 998। चलिए हम इसको सामने से और देखते हैं, इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। 12 48 गुणा 25 बटे 100 प्लस x का 20% हमने किया, और 2462, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 8 2, 4 दूनी 24, 4 दूनी 8, ठीक है। अच्छा ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है भाई। ये यहाँ पर ये गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर ये गड़बड़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस लगा है, एक तो दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये प्लस लगा है, तो ये यहाँ पर 312 प्लस में x बटे 5 बराबर
2462, ये ऐसे करके है। ठीक है, हमने क्या करा, 5 को डायरेक्ट भेज दिया, ये नहीं था, ये नहीं होगा, क्योंकि 5 ये 312 इसके साथ जुड़ा है, 312 इसके साथ जुड़ा है, या 312 को हमें पहले भेजना होगा या फिर हमें लासा लेना होगा। 312 को पहले भेजना होगा या हमें लासा लेना होगा, 312 को पहले भेजना होगा या हमें लासा लेना होगा। तो 312 को हम पहले भेज देते हैं, 2462 माइनस 312। ठीक है, 312 माइनस करेंगे, 2462 में से 312 माइनस करेंगे, 0 5 1 2150 आएगा, ये 2150। अब हम क्या करेंगे, अब जाएगा x, तो गुणा में चला जाएगा ये x, गुणा कर लेंगे, 5 0 0 0, 5 25, 5 से लगे 2, 5 कम 5 2 7, और 5 दूनी 10, 10,750। ऑप्शन नंबर होगा डी, 10,750। वहां पर थोड़ा दिक्कत, वहां पर हम लोग थोड़ी मिस्टेक हो रही थी। हाँ देखिएगा, यहाँ पर जब करते हैं ना तो थोड़ा दिख नहीं पाता है, क्योंकि ये बोर्ड के पास में कर रहे हैं तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है, दिख नहीं पाता, इसलिए दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, इस तरीके के होगा ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। अगर ये 5 को हम डायरेक्ट अगर ले जाएंगे तो 5 को इधर भी ले जाना पड़ेगा, अगर 5 को इधर ले जाएंगे तो 5 को इधर ले जाएंगे, गुणा करके माइनस में चला जाएगा, या फिर पहले ही 312 ले जाओ माइनस में, घटा दो, बाद में गुणा कर दो 5 की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 19, 10% और 20% की लगातार छूट की एकल छूट के बराबर है। DSSB निम्न श्रेणी लिपिक परीक्षा का क्वेश्चन है। इसमें क्रमिक बट्टा का सवाल है, ये क्रमिक बट्टा का सवाल है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में लॉजिक है, ऐसे क्वेश्चन में लॉजिक है भाई। चलिए देखें, ये क्या हुआ, इसमें बंद हो गई क्या, चलिए 10% और 20% की लगातार छूट, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे। कौन सा लॉजिक लगेगा, 10% प्लस 20%, बीच में माइनस लगाएंगे, 10 गुणा 20 बटे 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 और 10 30, माइनस 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 28%। 28%, ऑप्शन होगा ए, 28%। अगर मुझे एकल छूट के बराबर लाना है, क्रमिक बट्टा निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, दोनों को जोड़ लेंगे और फिर गुणा करके माइनस कर देंगे। दोनों को जोड़ लेंगे, जो पहला और दूसरा होगा, लगातार छूट हो रही है, 10% और 20% की लगातार छूट हो, और एकल छूट के बारे में बात करना हो, इन दोनों की जो एकल छूट होगी, एकल छूट एक छूट होगी, सॉरी, उसके बारे में बात करना हो, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 10 और 20 30 जोड़ लेंगे, फिर इन दोनों की गुणा करेंगे और 100 से भाग करके माइनस कर देंगे। या फिर याद रखिए, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये याद रखिए। अगर दो चीजें लगातार छूट दे रखी हो, क्रमिक बट्टा जिसे बोलते हैं, क्रमिक बट्टा, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, क्रमिक बट्टा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ऑप्शन होगा इसका ए, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाएंगे, चलिए 20, क्वेश्चन नंबर 20, 0.003 का 5%, 0.05 का कितने प्रतिशत होगा। छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक श्रेणी डी परीक्षा का क्वेश्चन है ये। चलिए 0.03 का मतलब गुणा 5%, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100, कह रहा है कॉमा लगाएं तो बराबर 0.05 का 0.05 का मतलब गुणा का कितना प्रतिशत होगा, का कितना प्रतिशत होगा, बात समझे। 0.03 का 5% बराबर 0.05 का कितना प्रतिशत होगा, मतलब x प्रतिशत होगा, मान लिया x होगा, ठीक है, या कितना प्रतिशत होगा ये पूछा है। ये पॉइंट से
पॉइंट जाएगा हट, पॉइंट से पॉइंट जाएगा हट। x का कितना प्रतिशत होगा, x का कितना प्रतिशत होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। x का कितना प्रतिशत होगा, इसके स्टेटमेंट को समझ रहे हैं। 0.03 का 5%, कॉमा लगा है। इसका 5%, इसका 5% कितना, मतलब इसका कितना प्रतिशत होगा, मतलब बराबर कितना, इसका कितना प्रतिशत इसके बराबर होगा, ऐसा समझिए। इसका कितना प्रतिशत इसके बराबर होगा, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, बराबर होगा x का, ठीक है। x का प्रतिशत, x का 0.05% बराबर होगा इतने के, तो 100 से तो 100 हट जाएंगे, और ये 5 से 5 हट जाएगा, 0.05 से पॉइंट हट गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, पॉइंट के आगे 2 नंबर रहे, और यहाँ पॉइंट के आगे 2 नंबर है, पॉइंट से पॉइंट हटा, 5 से 5 हट गया, कितना बचा 3, 3 बराबर x, मतलब कितना प्रतिशत होगा, 3% होगा। कितना प्रतिशत होगा, 3%। कहने का मतलब 0.05 का 3% इतना होगा, इतने के क्या होगा, बराबर होगा। 0.05 का कितना, 3%, ये 3% कितना होगा, 0.03 का 5% के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए कि कुल व्यय पहले जैसा हो। छत्तीसगढ़ छात्रावाद इच्छुक श्रेणी डी की भर्ती में परीक्षा में पूछा गया सवाल है, वही करेंगे। वृद्धि के रूप में देखेंगे तो 25 को लिख देंगे 125, 125 में कितने की वृद्धि हो रही, 25 की, और गुणा में 100, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 20, कितना हो गया, 20% की क्या कर दें, कमी कर दें, 20% की कमी लाई जाए। ये ऑप्शन है, यहाँ पर दिख रहा है ना ऑप्शन, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, 20% की कमी लाई जाए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, थोड़ा बड़ा कर लें इसको, चलिए देखिएगा, अब आया, देखिए ये देखो 20%, ब्लैक से लिखा है इसलिए शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, चलिए। तो आज की सीरीज में इतने ही क्वेश्चन थे, कल की सीरीज फिर से स्टार्ट होगी। कल डे होगा प्रतिशत का, तीसरा दिन होगा, हर लेवल के क्वेश्चन लाएंगे, एवरी लेवल, प्रत्येक लेवल के क्वेश्चन होंगे परसेंटेज के। अभी बहुत ही छोटा लेवल चल रहा है, बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे परसेंटेज के। आप लोग तब तक इसको प्रैक्टिस में रखिए, घबराइए नहीं। मैथ माही एकेडमी आपको मैथ का डर ही दूर करने के लिए आया है, मैथ का डर ही दूर करने के लिए आया है, ठीक है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिर कल मुलाकात होगी, जरूर होगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।